बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौत ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। और इसी उन्वान से आपकी खिदमत में वाक़यात अर्ज़ कर रहे हैं। हमने सुना इब्तिदा में कि अल्लाह चाहे तो किस तरह नन्ही अबाबीलों के ज़रिए से हाथी को, छोटे से मच्छर के ज़रिए नमरूद को, ज़िंदगी बख्शने वाले पानी के ज़रिए से फ़िरौन को मौत देता है। फिर हमने एक और वाक़या सुना हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से मुतालिक, और ये जाना कि कैसे अल्लाह ताला ने ये भी करके दिखाया कि बाद अज़ मौत हयात रोज़े महशर तो होनी, वो तो अलग मामला। किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के बाद इसी दुनिया में दोबारा ज़िंदा कर दिया। मौत के बाद ज़िंदगी के अमल से गुजरे 100 साल बाद। कल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना, किस तरह कि अगर ये जहन में सवाल हो कि मरने के बाद तो जिस्म का कोई हिस्सा कहाँ, कोई हिस्सा कहाँ, कोई हिस्सा कोई जानदार खा जाएगा, तो फिर दोबारा जिंदा कैसे होंगे। तो कल ये वाक़या भी देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि किस तरह वो परिंदे जिनके टुकड़े कर दिए गए थे वो दोबारा मिलकर अल्लाह ताला ने जिंदा करके दिखाया। आज इसी उन्वान से एक और वाक़या सुनिए, कुरानी वाक़या। ना सिर्फ एक कुरानी वाक़या बल्कि कुरान मजीद में एक पूरा सूरा है इस उन्वान से, सूरह कहफ। सूरह कहफ और कई हवालों से इस सूरे का पढ़ने का भी बताया जाता है। वाक़े की तरफ आते हैं। ये कदीम ज़माने की बात है, बहुत पहले की बात है। एक बादशाह था, नाम दकियानूस। हम महावरतन या मिसाल के तौर पर भी कहते हैं ना, अगर कोई बहुत पुराने ज़माने के ख्यालात अगर किसी को लगता है तो हम कहते हैं कि यार क्या दकियानूसी बातें कर रहे हैं, क्या दकियानूसी ख्यालात का मालिक है। तो ये बहुत कदीम ज़माने का बादशाह था, नाम दकियानूस। मुशरिक था, बड़ा ताकतवर बादशाह था। दकियानूस बादशाह की सल्तनत में कुछ नौजवान थे, तौहीद परस्त थे। वो बादशाह ने जो दीन मुसल्लत किया हुआ था उस पर कायम रहना नहीं चाहते थे, लेकिन ये कोई आसान काम तो नहीं था। बादशाह की सरबराही थी, सल्तनत थी, एंड एवरीवन वाज बाउंड कि जो स्टेट का जो दीन है, जो बादशाह का दीन है, उसी पर सब अमल करें। ये लोग तौहीद परस्त थे नौजवान, लेकिन अब बादशाह की मुखालफत कौन करे, कैसे करे। बस ये सब मिल बैठे, सोचा क्या करें। एक तरफ ईमान है कि अल्लाह ताला पे ईमान लाना चाहते हैं, तौहीद परस्त होना चाहते हैं, एक तरफ बादशाह की मजबूरी है। एक हल निकाला इन्होंने कि एक काम करते हैं। क्या काम करें? कहा फिर सब ऐसा करते हैं कि इस शहर को ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर यहां रहे, इस शहर में या इस इलाके में या इस मुल्क में रहे तो बादशाह के दीन में अमल करना पड़ेगा। अभी इन्होंने सोच तो लिया कि शहर छोड़ देते हैं, लेकिन ये कोई आसान काम तो नहीं था, क्योंकि जब कुछ लोग जिनकी तादाद होगी एक, जब वो शहर छोड़ देंगे और अगली सुबह सबको पता लगेगा कि इतने लोग शहर से गायब हो गए, तो फिर मामला पुरअसरार हो जाएगा ना, लोग शक करेंगे। हो सकता है बादशाह और उसके लोग जानी दुश्मन हो जाएं कि जरा पकड़ो ये लोग कहाँ गए, क्यों गए। और फिर ये भी कि शहर छोड़ तो दें, फिर शहर छोड़ के कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई घर बार खाना पीना सब कैसे होगा। बहरहाल तौहीद परस्त लोगों ने, अल्लाह के बंदों ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया, शहर छोड़ दिया। आराम, आसाइश, आसानी छोड़ के अस्हाबे कहफ ने मुश्किलात का रास्ता अपना लिया। फैसले पर अमल दरामद शुरू किया, शहर छोड़ा। अगले दिन निकले, बयाबान की तरफ रवाना हुए। कहां जाएं, कोई मंजिल थोड़ी है, कोई ठिकाना थोड़ी है। बिल आखिर कुछ वक्त के बाद इन लोगों को एक जगह समझ में आई कि ये जगह ऐसी है कि जहां थोड़ी इबादत, हम आराम से इबादत भी कर सकेंगे, कुछ देर आराम भी कर लेंगे, बादशाह के लोगों से ही बच जाएंगे। एक गार मैसर आ गया, गार नजर आया इन्हें। उस गार को अपनी पनाहगाह बना ली इन अफराद ने। गार के अंदर दाखिल हुए। बहुत तवील सफर कर चुके थे, परेशानी भी थी, थकावट भी थी, थक गए थे। गार में गए, सो गए। मौत से हमकिनार नहीं हुए, यानी यहां अल्लाह ताला एक और अंदाज से बता रहा है। सो गए गार में। इनके साथ एक जानवर भी था, एक कुत्ता था, जो गार के बाहर अपने पंजे फैलाए बैठ गया। अस्हाबे कहफ में, गार में सो रहे हैं। ये गार का मंजर है। अब शहर के मंजर पे आइए। अगला दिन चढ़ा, चहमकुइयां शुरू हो गई। ये नौजवान कहां गए। हो सकता है किसी ने कहा कि हाँ, मुझे तो इन नौजवान के इरादों पर, इनके ख्यालात पे पहले ही शक था, मुझे कुछ अंदाजा था कि ये बादशाह के दीन पर अमल नहीं कर रहे। बहरहाल अब ये बात स्टैब्लिश हो गई कि ये सारे लोग जो गायब हुए एक ही रात में, ये किसी प्लान का हिस्सा है। बादशाह को यकीन हो गया कि नौजवानों ने बादशाह के दीन को तर्क किया है, दीन तौहीद अपना लिया है। अब बादशाह गुस्से से भरपूर, बादशाह ने हुक्म दिया चारों तरफ
मेरे लोग जाएं और इन लोगों को ढूंढ कर वापस लाएं। इनकी जरूरत कैसी हुई मेरे दीन को छोड़ने की या मेरे बताए हुए दीन को छोड़ने की। चारों तरफ तलाश किया गया, खूब मेहनत की गई, नहीं मिले। गार के अंदर सो रहे थे वो, तो नाकाम और नामुराद सब वापस आ गए। वो गार में सो रहे हैं या तलाश जारी है। यहां तक कि बादशाह भी मायूस हो गया कि अब ये नहीं मिल पाएंगे ये लोग। अब फिर गार की तरफ आइए। पहले गार का मंजर आपने सुना, फिर शहर का मंजर सुना, बादशाह के दरबार का मंजर सुना, अब दोबारा गार के मंजर की तरफ आइए। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि अब ये लोग सो रहे हैं, तो आपको मालूम है बेड सोर्स हो जाते हैं। अगर आप अक्सर नेकी सेगमेंट में भी देखते हैं कि अगर कुछ लोग आते हैं जो कि एक ही जगह बिल्कुल पड़े हुए हो, तो मुसलसल सोने की वजह से पोस्चर चेंज ना होने की वजह से बड़े मसाइल हो जाते हैं। हाय, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया ऐसा ना हो कि इनके जिस्म एक ही जगह पड़े पड़े खून की रवानी के मुतासिर होने की वजह से सुन हो जाए, बेड सोर्स ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। है तो बस जैसे हम सोते में करवटें लेते हैं ना, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया मेरे इन बंदों को करवटें दिलाते रहो। फिर सूरज की रोशनी भी सबको चाहिए होती है, सूरज की रोशनी के बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं है। उस गार के साथ अल्लाह ताला ने सूरज का मामला ऐसे कर दिया कि उन पर रोशनी और धूप बराह रास्त पड़ने के बजाय सूरज एक समत से कतरा कर गुजर जाता था। अल्लाह। क्योंकि अगर मुसलसल रोशनी पड़ती रहे तो भी एक मसला है, सूरज एक समत से कतरा कर गुजर जाता था। सुभान अल्लाह। और फिर यहां से इस सिलसिले का आगाज हुआ। असहाबे कहफ सो रहे हैं, अरेंजमेंट सारी हो गई है, कुदरत की अरेंजमेंट हो गई है, सो रहे हैं। कितनी देर सोए? एक दिन, 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 1 तिहाई 10 साल नहीं, आधी सदी 50 साल नहीं, 1 सदी 100 साल नहीं, 2 सदियां नहीं थी, 309 सालों तक सोते रहे। 309 ईयर्स। अल्लाहु अकबर। 309 सालों तक। अल्लाहु अकबर। है अल्लाह की कुदरत। 309 साल तक असहाबे कहफ गार में सोते रहे। सुभान अल्लाह। इस दौरान जो कुछ गार में हुआ या जो कुछ गार से बाहर हुआ उन्हें उसकी कुछ खबर नहीं। भाई नींद भी तो मौत ही की एक किस्म है ना, एक किस्म। जी। 309 सालों तक ना उनके जिस्मों में कोई तब्दीली वाक़ई हुई, ना उनके कपड़ों में कोई तब्दीली वाक़ई हुई, हत्ता कि उनके जिस्म के बाल भी वैसे ही थे जैसे सोने से पहले थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 309 साल। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला ने बेदार किया। ये सो रहे हैं 309 साल, 900 साल बाद उठे हैं, 309 साल। बाहर का तो मंजरनामा ही तब्दील हो गया होगा ना, लेकिन पहले अंदर का मंजरनामा तो सुनिए क्या हुआ। मैं अगर अपने अल्फाज में कहूं, सोकर उठे, फ्रेश हुए, उनको एहसास ही नहीं था कि इस कदर तवील अरसे तक उनका दुनिया से ताल्लुक ही मुनक़ता रहा है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का आपने वाक़या सुना था, 100 साल की मौत दे के अल्लाह ने जिंदा किया था। यहाँ 309 साल की नींद दे के बेदार किया है। अल्लाहु अकबर। बेदार हुए तो उनको ये लगा, कुछ लोगों को ये एहसास हुआ कि शायद कुछ ज्यादा सो लिए, थोड़ा ज्यादा सो लिए। उठे, एक दूसरे से पूछने लगे। गार के अंदर असहाबे कहफ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम अंदाजन कितनी देर सोए हैं? किसी ने कहा ज्यादा सोए हैं, शायद 1 दिन सोए हम। किसी ने शायद 1 दिन से कुछ ज्यादा सोए हैं। यानी बस ख्याल ये था कि शायद 1 दिन सो लिए या उससे कुछ ज्यादा सो लिए। यही वो जवाब था जो आपको याद है कि हजरत उज़ैर ने अल्लाह ताला को दिया था। जब हजरत उज़ैर का वाकया था कि मैं 1 दिन या कुरान मजीद में एक मकालमा है ना बाकायदा, कितना सोए, 1 दिन या इससे कुछ कम ज्यादा। और हैरत अंगेज तौर पर यही वो जवाब है जो कयामत में उठने वाले मुर्दे एक सवाल के जवाब में देंगे कि उनको लगेगा कि दुनिया में हमने कितना वक्त गुजारा, 1 दिन या इससे भी कुछ कम, ऐसा लगेगा इतना ही वक्त गुजारा था बस। बहरहाल अब जब उठे हैं तो फितरी तकाजे, बशरी तकाजे, भूख का एहसास होना शुरू हुआ। उस वक्त तो गार में जाकर सो गए थे कि बादशाह से बचना है, थके भी हैं, थोड़ा आराम भी करना है, इबादत भी करनी है। अब जब उठे तो जरा भूख का एहसास हो रहा है। किसी को अब तय हुआ कि कैसे खाना लाएं, शहर से तो दूर है, शहर में जाना भी एक मसला है क्योंकि वहां तो बादशाह बैठा है। बादशाह तो जो है वो उसने तो अपने लोग दौड़ा दिए होंगे हमें पकड़ने के लिए, जानते नहीं है कि वो बादशाह 309 साल हो गए अब तो बाहर भी नहीं भेज सकते। बहरहाल ये तय हुआ कि कोई एक शख्स जाए और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त बाहर से कर ले। एक साथी को बाहर भेजा,
कि वो शहर में जाए, छुपता छुपाता शहर में जाए, इस अंदाज से कि कोई उसे पहचान ना ले और खाना ले आए। ये शख्स पहुंचा, दुकानदार के पास पहुंचा, जेब से, अगर मैं अपने अल्फाज में, वो कुछ सिक्के वगैरह निकाले, दुकानदार को दिए। दुकानदार ने सिक्के देखे। आप सोचें आज किसी की दुकान पर कोई शख्स आ जाए जो बड़े आराम से, बड़ा नॉर्मली उसको कुछ सिक्के या नोट जो 300-400-500 साल पुराने वो दे दे कि यार मुझे कुछ इतनी रोटियां देना, तो वो दुकानदार क्या क्या कहेगा, ये क्या हो रहा है, एक मजाक, ये क्या हो क्या रही है। दुकानदार हैरान रह गया, कहा ये क्या है, कहा सिक्के हैं, करेंसी है। इनका मैं क्या करूं, मैं इसके एवज में इतना खाना दे दूं, ये कौन सा सिक्का है। दुकानदार उन सिक्कों को पहचान के उसको अंदाजा हो गया कि ये आजकल के सिक्के तो नहीं है। उसने नौजवान से कहा कि मियां ये सिक्के तो 300 साल कदीम बादशाह दकियानूस के दौर के हैं, अब तो नहीं चलते सिक्के, खाना चाहिए तो मुझे आज के सिक्के ला के दो। इस नौजवान और दुकानदार में बहस होना शुरू हुई। बहस को देखकर लोग जमा होना शुरू हुए। नौजवान बज़िद था कि उसे खाना इन्हीं सिक्कों से मिलना चाहिए। वो दोनों हैरान परेशान है। एक एक सोच रहा है कि 309 साल पुराने सिक्कों का मैं क्या करूं, दूसरा ये सोच रहा है कि मैंने इसे सिक्के दिए इसकी हैरानगी की वजह क्या, वो उसकी हैरानगी पर हैरान है। ये इसी दौर के सिक्के हैं। दुकानदार बज़िद था, 300 साल पुराने सिक्के हैं। मजीद लोग जमा थे। मामला था कि हल नहीं हो रहा था। नौजवान समझदार और बावकार था, उसके अंदाजे गुफ्तगू से महसूस नहीं हो रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। तब कुछ दाना लोगों को एहसास हुआ कि मामला कुछ गैर मामूली है। और जाहिर इससे ज्यादा गैर मामूली बात क्या हो सकती थी कि शहर से फरार होने वाले नौजवानों में से एक 309 साल तक एक गार में सो के रहने के बाद वापस आया था खाना खरीदने के लिए। तो मंजर क्या हो गया था 309 साल बाद, वो बादशाह तो मर गया, खत्म। एक दूसरा बादशाह आ गया, उसकी हुकूमत शुरू हो गई। ये बादशाह ईमान वाला बादशाह था, ये कौम भी अहले ईमान थी। अब बाहर का मंजर तब्दील हो चुका है। उनको बताना मकसद था कि जो रब 309 साल तक मुसलसल सुलाए रखने के बाद दोबारा उठा सकता है, वो मरने के बाद कैसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस। और जब इस शहर के अहम लोग उस नौजवान के साथ गार में गए, यानी अब ये सारा मामला हुआ, अब अंदाजा हो गया कि ये तो कोई अजीब काम हो गया है। ये नौजवान तो 300 साल या 309 साल गार में रहकर बाहर आया है। शहर के नौजवान, शहर के दूसरे लोग उस नौजवान के साथ गार में गए। नौजवान ने उन्हें बाहर खड़ा किया, नौजवान खुद गार के अंदर चला गया। अब अल्लाह ताला ने इन सब नौजवानों पर हमेशा के लिए मौत तारी कर दी। अल्लाहु अकबर। और जब बादशाह और उसके अमायदीन ने सारा मंजर देखा तो जान गए कि अल्लाह असहाब कहफ के जरिए अपनी कुदरत का अजीम मोजिजा दिखा रहा था कि जो 309 साल सोता रखने के बाद बेदार कर सकता है, वो हजारों साल मरने के बाद भी बेदार करेगा, हिसाब किताब भी करेगा। बिल्कुल सही, बेशक। यही तय हुआ कि अब असहाब कहफ का ये मामला फिर यही छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत की तमाम मनाजिर आसान करेंगे। एक वक्त एक बात हाजिर